रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के यूनिट 3 से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूज़ करना होगा जो डायग्राम्स हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी, तमाम फिगर्स उन्हीं को यूज़ करते हुए हमें वेरीफाई करना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड पे काम करते हैं, फिर हम राइट साइड पे काम करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बना दिए। ठीक है, दो डायग्राम्स बना साइड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए है, ये बी और ये सी है। ठीक है, पहले हम ये करेंगे, ये ब्रैकेट वाला जो है इसको, इस एरिया को हम शेड कर देंगे, शेडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, इसको मैं शेड कर दूंगी तो बी है और ये सी है। बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको शेड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये जो एरिया है ये भी ए का एरिया है, ये कंप्लीट शेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने शेड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए यूनियन ए में हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको, यहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा कंप्लीट हमारे पास। ये डायग्राम इसकी बनेंगे। ठीक है, वही डायग्राम। और अब राइट हैंड साइड को जब हम देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर बस ए है, ये बी और ये सी है। ए और बी को हम अभी शेड करेंगे। ये ए का एरिया है और ये एरिया भी ए का है, ये भी शेडिंग में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट। अब हम बी को शेड करेंगे। ये हमारा बी शेड हो गया। ठीक है, अब ए और यूनियन बी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ए यूनियन सी करेंगे तो ए को हम दोबारा शेड करेंगे ए यूनियन सी के लिए। ठीक है, और हम सी को अभी शेड कर रहे हैं। ये हमारा सी शेड हो गया। ठीक है, हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी में जो हमारे पास कॉमन एरिया है वो कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है हमारे पास, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास ये आ रहा है एरिया। ठीक है, कंप्लीट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी को हमने किस लाइन से ड्रॉ किया, ए यूनियन बी को हमने दो तरह की लाइन से ड्रॉ किया है, जिसको हम डिफरेंट आप शो करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। दो तरह की लाइन से, एंड दिस और दिस लाइन से। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे ए यूनियन सी हमारे पास है वर्टिकल लाइन से ए में, और सी में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, ए यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन सी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कंप्लीट क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। उसके लिए एक अलग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, जिसमें हमारे पास जो डबल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन में वही लाइंस आएंगी, यानी कि वही उसका कॉमन एरिया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे डबल लाइंस है और इस एरिया में डबल लाइंस है। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया है, ये हमारे पास किस में शामिल हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में शामिल हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा। ये दो तरह की हमारे पास लाइंस हैं, इसमें इस तरह की डबल लाइंस मौजूद है हमारे पास। डबल लाइंस जिसमें हमारे पास हैं वो हमारे पास एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, जब हम फाइनल के लिए इसको बनाएंगे, फाइनल के लिए आप इसको इस तरह से दोबारा बना लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में से हमारे पास जो कॉमन एरिया है हमने वो हाईलाइट करना है। ठीक है, कॉमन एरिया कौन सा है, एक ये आपके पास हाईलाइट है, एक ये आएगा और एक हमारे पास ये आएगा। यहाँ से ये जो हमारे पास हिस्सा है ये आएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, जो कॉमन है ए यूनियन सी और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जो कॉमन एरिया है वो हम इसको भी दोबारा हाईलाइट कर देते हैं हमारे फाइनल आंसर के लिए।
जिसमें हमारे पास डबल लाइंस मौजूद थी वो वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। और ये एरिया क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का क्या है, इसमें से इंटरसेक्शन है ये एरिया, ठीक है। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, इस तरह से डबल लाइंस है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और सेकंड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास दो तरह की लाइन्स हैं, आप इस तरह से बॉक्स बना के लिख सकते हैं, इस तरह की लाइन्स हैं और इस तरह की लाइन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आप डायग्राम 1 और इस डायग्राम 2 को देखते हैं तो ये दोनों क्या हैं आपके पास, बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम है। हम क्या कहेंगे इसको, 1 और फिगर 1 फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 4 का इसका 1 पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट था उसका सेकंड हमें करना है। सेकंड हमें प्रॉपर्टी इसकी वेरीफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो डायग्राम की बनती है उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अभी मैं यहाँ पे 2 डायग्राम्स मैंने राइट के लिए और एक हमने राइट हैंड साइड के लिए बनाई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है बी यूनियन सी। आपका मतलब है आपने बी को भी शेड कर देना है और सी को भी शेड कर देना है, आपने सी को भी शेड कर देना है, ठीक है। बी और सी ये दोनों शेड कर देंगे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, बी और सी शेड हो गया। अब लेना है इंटरसेक्शन, लेना है बी यूनियन सी। जहाँ बी और यूनियन सी हमारे पास है वहाँ हमने कॉमन एरिया देखना है कि ए का वहाँ कॉमन एरिया कौन सा साथ में मिल रहा है जिसको हमने शेड करना है। ये देखें तो ये वाला जो एरिया है ये बी और सी का कॉमन है, बी यूनियन सी का कॉमन एरिया है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम की जो हम फाइनल हमारे पास स्टेप होगा, ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमारे पास हम सिर्फ स्टेप 2 में हम करेंगे ए इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। बी यूनियन सी के साथ हमारा जो इंटरसेक्शन आया वो कहाँ पर आया, इस रीजन पर आया, ठीक है। इस रीजन को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये रीजन आया हमारे पास, ठीक है। ये रीजन जहाँ भी आपकी जो 2 डबल लाइन्स होंगी वही आपका कॉमन एरिया होगा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इसकी होगी फाइनल डायग्राम। राइट हैंड साइड की डायग्राम को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। पहले आपने ए और बी के दरमियान देखना है कोई कॉमन एरिया मौजूद है तो आप उसको शेड कर देंगे। फिर आप ए और सी के दरमियान कॉमन एरिया देखेंगे, उसको शेड कर देंगे। ए और बी के दरमियान हमारे पास कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, ए बिल्कुल अलग बना हुआ है, बी अलग है, कोई दोनों आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ए और सी हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है। ए और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो ये मौजूद है, इस एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है। ये शेड हो गया। हमने कंप्लीट क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी है और ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, तो इसका जो कंप्लीट यूनियन बनेगा वो यही रिजल्ट बनेगा। इससे मजीद हम इस डायग्राम को शेड नहीं करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एरिया जो हमने शेड किया है वो रीजन क्या है हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमने शेड नहीं किया है, ठीक है। वो हमारे पास नल सेट था, वो उसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं था हमारे पास जिसको हम शेड करते। सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमने इस तरह से क्रॉस लाइनें लगा दी, ये हमारा इस तरह से हमने शो किया इसको। थर्ड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा मुकम्मल रीजन आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो हमने लाइंस लगाई हैं ये आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसके बारे में हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को आपने किस लाइनर से शो किया, बी यूनियन सी हमारे पास है। देखें बी यूनियन सी में कौन कौन सी लाइनें नजर आ रही, लाइनें मौजूद है, ये डबल लाइन भी मौजूद है, ये लाइन भी मौजूद है, ठीक है। आप बी यूनियन सी में क्या करेंगे, ये दोनों लाइनें ऐड करेंगे आप,
इसमें आप दोनों तरह की लाइनें ऐड कर देंगे, ठीक है। बी यूनियन सी हो गया हमारे पास। अब हमने करना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो कंप्लीट रीजन है वो किस तरह से है हमारे पास, ये हमारा जो फाइनल आंसर है इसको देखना है आपने, ठीक है। फाइनल आंसर को देखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। इसमें क्या हमारे पास दो तरह की डबल लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को देखें तो हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल सेम और सिमिलर है, ठीक है। इसका जो एरिया शेडेड है उसको भी वही एरिया शेडेड है, तो दोनों डायग्राम्स आपस में क्या हो गई, हमारे पास इक्वल हो गई। तो 1 and 2 implies from 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। फिगर 2 में हम इसके पार्ट 1 को भी सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल होते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी ये रहा और सी ये रहा हमारे पास, ठीक है। बी ये मौजूद है और सी ये रहा, ठीक है। अब बी और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास है ये वाला। इस एरिया को हमने अभी हाईलाइट कर लिया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी और सी का जो हमारे पास कॉमन एरिया है उसको हमने हाईलाइट कर लिया। हमारे पास ए यूनियन है, साथ में हमने ए के एरिया को क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा, ठीक है। ए के एरिया को मैं अभी यहाँ पे शेड कर देती हूँ, ठीक। ए का एरिया शेड हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जो बी इंटरसेक्शन सी के साथ भी क्या हो जाएगा, ये दोबारा आप इस यहाँ पे लाइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस रीजन को आप कैसे लिखेंगे, कौन सी लाइन से शो हुआ है, वो आपके पास ये डबल लाइन से शो हुआ है, ठीक है। डबल लाइन से शो हुआ है तो ये सारा इसी में दोनों लाइनों को आप शो करेंगे इस आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें कौन कौन सी लाइनें शामिल हैं, इसमें आप इस तरह की लाइन्स भी शामिल है और इस तरह की लाइन्स भी शामिल है, ठीक है। इसको आप बॉक्स बना के एक तरफ एक लाइन से शो कर दें और दूसरी तरफ से आप दोनों लाइन से शो कर दें, ठीक है। ये आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने राइट हैंड साइड के डायग्राम की तरफ देखते हैं तो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, ए और बी को हम हाईलाइट कर देंगे, शेड कर देंगे। इनके एरिया को हम शेड कर देंगे, ए को शेड कर दिया और हम बी को शेड कर देंगे, ठीक है। बी को हमने शेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है ए यूनियन सी। अब हम सी को भी शेड कर देंगे और ए को दोबारा शेड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन सी हो जाएगा। ये भी ए में भी, ये भी सी में आ रहा है एरिया, ठीक है। ये भी शेड हो जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी यूनियन और ए यूनियन सी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना है, इसका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे हम, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जो कॉमन एरिया है उसको हमने क्या करना है, अभी शेड करना होगा, ठीक है। वो कॉमन एरिया वो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी डबल लाइंस का एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया, ये हमारे फाइनल डायग्राम में आ जाएगा। फाइनल डायग्राम इसके स्टेप 2 में जो हमने करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका, ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन जाएगी। ये जो इसका डबल लाइंस वाला एरिया है इसको हम शामिल कर देंगे इंटरसेक्शन में। ये इसका जो कॉमन एरिया मौजूद है, ठीक है। ये कॉमन एरिया है। अब देखिए इसको, डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को देखें। डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को जब आप देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये दोनों एक जैसी हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फिगर 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट में हमें करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। अब हम ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम ड्रॉ किए और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए अलग अलग उसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास बी यूनियन सी, ये बी और सी, और बी को क्या कर दें, हाईलाइट कर दें, शेड कर दें, और सी को भी आप शेड कर दीजिए। ये जो एरिया है ये भी बी का है और यहाँ आप सी का एरिया को शेड करेंगे तो इसके अंदर ए भी आ रहा है, इसको भी ये एरिया भी शेड हो जाएगा।
बी यूनियन सी हो गया हमारे पास, बी और सी को हमने शेड कर लिया। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए क्या है यहाँ पर है, ए को हम जब ए का कॉमन एरिया कौन सा है, ये कॉमन एरिया बी यूनियन सी में। अब इसको अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप इस एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है। पास जो बी यूनियन सी है उसमें क्या है हमारे पास, को आप कंप्लीट देखें तो हमारे पास दो तरह की लाइंस मौजूद हैं। तो दो तरह की लाइंस को आप लिखेंगे, हमारे पास इस तरह की लाइंस मौजूद हैं, एक हमारे पास इस तरह की लाइंस मौजूद हैं और एक हमारे पास मौजूद है इस तरह की लाइंस, ठीक है। और सेकंड आप देखेंगे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें क्या है हमारे पास, ए का जो इंटरसेक्शन दिया बी यूनियन सी, उसमें किस तरह की लाइन मौजूद है, इंटरसेक्शन दिया गया है वहाँ पर ये डबल लाइंस मौजूद हैं, ये डबल लाइंस मौजूद है तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे इस डायग्राम में। एंड ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, वो है ही नहीं, ए बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ए और बी के दरमियान हमारे पास भी कोई कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, ए और सी का जो कॉमन एरिया मौजूद है वो ये एरिया मौजूद है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अभी शेड कर देंगे, इसको हमने शेड कर दिया। हमारे पास डायग्राम थी, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसकी जो फाइनल डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारे पास हमने इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया इसका, तो हमारे पास ये वैल्यू थी जो कॉमन थी बी यूनियन सी में, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये आपके पास सेकंड स्टेप है इस डायग्राम का, जिसमें हमने क्या क्या दिया है, इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, जिसमें हमने इंटरसेक्शन जो था उसको हमने यहाँ पे शेड कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ये इसका ए था, ए में आ रहा था, ठीक है, दो डबल लाइंस मौजूद थी। यहाँ पे हमने जब किया ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कोई कॉमन हमारे पास नहीं था, ए इंटरसेक्शन सी हमने किया, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है। अब क्या यूनियन कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास, ठीक है, ये इंटरसेक्शन सी है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी फाइनल हमारे पास आ गई, डायग्राम आ गई, ठीक है। अब इस डायग्राम और डायग्राम 2 को जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, फिगर 1 एंड 2 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। फिगर 3 में हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है हमारे पास, इसको हमने वेरीफाई करना है। डायग्राम हमें ये गिवन है, ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन होता है, हो जाएगा ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, ये एरिया मौजूद है। इस एरिया को हम करेंगे हाईलाइट, बी और सी के एरिया को हमने यहाँ शेड कर दिया, ठीक है। अब हमने देखना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी इंटरसेक्शन सी के हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे इसको, एक एरिया को हमने शेड कर दिया। आप लिखेंगे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, यहाँ हम देखें तो दो तरह की लाइंस मौजूद हैं, आपके पास डबल लाइंस मौजूद हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसमें हमारे पास किस तरह की लाइंस है, दो तरह की लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक आप बॉक्स बना लीजिएगा जिसमें आप दो तरह की लाइंस को शो कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी है तो आपने ए और बी को हाईलाइट कर लेना है, और ये हमारे पास हो गया बी, बी ये कंप्लीट होगा, ये सी भी बीच में आ रहा है तो यह बी भी हमारे पास है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी को हमने यूनियन ले लिया, ए यूनियन सी है, ठीक है। अब ए का दोबारा आप यूनियन ले लें, ठीक है, ए को दोबारा आपने यहाँ पे और सी का यूनियन ले लें, ए और सी का यूनियन हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान जो इंटरसेक्शन लेना है वो क्या आएगा, इनके दरमियान इंटरसेक्शन, इनका जो कॉमन एरिया है पास एक ये वाला एरिया होगा,
ठीक है। जहाँ हमारे पास डबल लाइंस मौजूद हैं वो हमारा कॉमन एरिया मौजूद होगा। ये एरिया होगा ये वाला, और यहाँ से ये पूरा सर्कल है, ये हमारे पास जो एरिया है इस एरिया को हम कहेंगे ये हमारे पास कॉमन एरिया इसका मौजूद है। ठीक है। अब हम इस डायग्राम 1 डायग्राम 2 को देखें तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है। अब इसका आप प्रेजेंट कैसे लिखेंगे, हमारे पास ए यूनियन बी की हमारे पास किस लाइन से शो हुआ है, ए यूनियन बी हमारे पास 2 लाइन से शो हुआ है। एक हमारे पास डबल लाइन से और दूसरे हमारे पास क्या है, सिंगल, इस तरह से लाइन है। ठीक है। हम इसे 2 तरह से शो कर देंगे। और सेकंड हमारे पास है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हमारे पास एक तो डबल तरह की लाइन्स आ रही हैं और एक इस तरह की लाइन्स आ रही हैं जो हमने ड्रॉ की हैं। ठीक है, सी में। और थर्ड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें किस तरह की लाइन्स आपके पास मौजूद होंगी, इसमें आपके पास डबल लाइन्स आ रही हैं। ठीक है। इसमें आपके पास डबल लाइन्स जो होती हैं वो आपके आंसर में आ रही हैं। ठीक है। ये आपका ये वाली जो पोजीशन थी और ये सर्कल और ये आपके पास जो साइड सी और बी का ये पार्ट हमारे पास क्या है, कॉमन है। ये फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, फ्रॉम 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। सेकंड जो हमारे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को हमने वेरीफाई करना है। एक डायग्राम को हमने 2 प्रॉपर्टीज के लिए वेरीफाई करना है। ठीक है। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड को देते हैं हम, डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली है। बी यूनियन सी, बी और सी को हम क्या कर लेंगे, अभी शेड कर देंगे। बी और सी का एरिया शेड कर देंगे। ठीक है। ये बी है, ठीक है, कंप्लीट, और ये एरिया भी बी का है। ठीक है। ये एरिया जो है ये भी ये सी का है। ठीक है। इस सी के एरिया को भी शेड कर देंगे। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का जो कॉमन एरिया हो जो बी यूनियन सी के साथ हमारे पास मिल रहा हो उस एरिया को हमने क्या करना है, शेड करना है। ए का जो कॉमन एरिया है ना वो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है जो बी और सी के साथ मिल रहा है। इसमें क्या ले लेंगे आप, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है। इसका आपने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। अब आप इसके लिख लें, इसके रीजन को हमने कैसे शो किया है। ठीक है। पहले हमने लिया इसका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में किस तरह की लाइन्स मौजूद हैं, और इस तरह की लाइन्स भी मौजूद हैं। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, इसको एक साथ ना बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये 2 तरह की लाइन्स मौजूद हो गई। ठीक है। सेकंड हमने हमारे पास क्या हुआ, हमने इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन लिया हमने बी यूनियन सी के साथ। तो ये आया हमारे पास इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सी लाइन है, इंटरसेक्शन में देखें तो ये हमारे पास डबल लाइन्स मौजूद हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी डबल लाइन्स आएंगी वही आपका कॉमन एरिया होगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये डबल लाइन्स आ गई। ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका, ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है। फर्स्ट डायग्राम हो गया। सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें ए और बी के दरमियान जो कॉमन एरिया मौजूद है वो ये एरिया मौजूद है। ठीक है। इसको अभी हम कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, शेड कर देते हैं इस एरिया को। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन ए और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया मौजूद है वो ये एरिया मौजूद है। ठीक है। हमने ये लिख दिया, ये हमने कर लिया। ए और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया उसको हमने शेड कर दिया। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन तरह की लाइन्स हैं, 2 तरह की लाइन्स आ रही हैं। इस तरह की लाइन्स भी आ रही हैं और डबल लाइन्स भी आ रही हैं। ठीक है। जो हमारे पास सिंगल लाइन्स इस तरह से भी हैं और इस तरह से भी लाइन मौजूद हैं। ठीक है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया है। ठीक है। फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, तरह की लाइन्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है। ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है। और इस तरह से डबल लाइन्स भी मौजूद हैं। तो ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारे पास कितनी तरह की लाइन्स आ जाएंगे हमारे पास, जब हम इसका लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास इसमें 3 तरह की लाइन्स मौजूद हैं। ठीक है। 3 तरह की लाइन्स मौजूद हैं।
हमने क्रॉस ये सीधी लाइन लगाई थी और हमारे पास जो ये जो डबल लाइन्स आएंगी, ये 3 तरह की लाइन शामिल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी डायग्राम 2, ठीक है। डायग्राम 1 में देखें तो हमने इसमें क्या था, हमारे पास ए इंटरसेक्शन था बी यूनियन सी के साथ। इंटरसेक्शन में कौन सी कॉमन हमारे पास है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एरिया जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, वो ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास डबल लाइंस मौजूद हैं वो वाला एरिया हमारे पास है कॉमन एरिया, ठीक है। ये डबल लाइंस का एरिया मौजूद है और ये एरिया मौजूद है, ठीक है। ये दोनों एरिया आपस में क्या हैं, इक्वल है, इक्वल है हमारे पास इन दोनों डायग्राम्स। तो फ्रॉम 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। 4 है हमारे पास, जो हमें प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हम ओवर इंटरसेक्शन अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमारे पास डायग्राम गिवन है, ये हमारे पास डायग्राम है, ए और बी ओवरलैप हो रहे हैं, सी हमारे पास डिसजॉइंट सेट की तरह बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब बी और सी के दरमियान हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, बी और सी के दरमियान हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, बी और सी के दरमियान कोई भी हमारे पास कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है और हमने बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के एरिया को क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। ए का एरिया हो गया, हो जाएगा शेड, ठीक है। ये ए का एरिया शेड हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमने किस लाइन से शो किया, आपने जो बी इंटरसेक्शन सी था वो हमारे पास नल सेट था, वो हमने इसको शेड नहीं किया। हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आपको किस तरह की लाइंस इस्तेमाल की, ये लाइंस इस्तेमाल की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रीजन इसका, ठीक है। हमारे पास ये डायग्राम में यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी देख लें, ये बी है हमारे पास, ठीक है। ये ए है हमारे पास, इसको हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। देन हमारे पास क्या, ए यूनियन सी, ए और सी को हमने हाईलाइट करना है, तो सी को भी कर रहे हैं हम शेड कर रहे हैं और ए को दोबारा शेड करेंगे, ठीक है। ए को हमने दोबारा शेड कर दिया, ए शेड होगा तो ये वाला एरिया भी शेड होगा, ये एरिया भी ए में आ रहा है, ठीक है। इस एरिया को भी हमने शेड कर दिया और ए बी और सी हमारे पास शेड हो गया। ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी, हो गया ए यूनियन सी। अब हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ, सी के इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, ए यूनियन बी ये रहा और ए यूनियन सी ये रहा। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया मौजूद आ रहा है वो हमारे यूनियन सी के साथ जो इंटरसेक्शन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, जो डबल लाइंस वाला एरिया है, ठीक है। ये डबल लाइंस वाला एरिया आ रहा है, तो इसके आप रीजन को पहले लिख लें। रीजन को आप कैसे लिखेंगे, ये आपके पास डायग्राम 2 है, ये 1 थी डायग्राम, ठीक है। अब आपने किस लाइन से शो किया, आपने ए यूनियन बी को, ये यूनियन बी में किस तरह के लाइंस मौजूद है आपके पास, बी में आपके पास 2 तरह के लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। एक आपके पास इस तरह के लाइंस मौजूद हैं और एक आपके पास इस तरह के लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में भी आपको 2 तरह के लाइंस मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। इस तरह के लाइंस और इस तरह के लाइंस मौजूद हैं। अच्छा, इसका जो 3 पार्ट है वो हमारे पास है, ये थर्ड हमने जो देखना है वो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं ए यूनियन सी के साथ, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, लाइन्स मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से डबल लाइन मौजूद हैं। अब डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को देखें तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसमें हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है यूनियन में और इंटरसेक्शन में हमारे पास ये चीज़ को बना रही है, ठीक है। ये 1 और 2 इक्वल है, तो हम इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी यूनियन सी पहले है, ये बी और सी क्या करना है, हमने इसको शेड कर देना है। बी और सी के एरिया को हम शेड कर देंगे, बी और सी का एरिया शेड हो गया। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सही है।
इंटरसेक्शन लेना है ए का बी यूनियन सी के साथ। ए का जो कॉमन एरिया है बी यूनियन सी के साथ वो ये एरिया आ रहा है और इसको हमने यहाँ पर शेड कर दिया। ठीक है, इसकी जो फाइनल डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कॉमन एरिया यहाँ पर आ रहा है, इसकी फाइनल डायग्राम इस तरह से बनेगी। ठीक है, और यहाँ ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान जो हमारे पास कॉमन एरिया है वो ये रहा। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन सी, इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास यही डायग्राम वापस आएगी और ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम। बी यूनियन सी को आपको किस लाइन से आपने शो किया? बी यूनियन सी को हमने इसमें हमारे दो तरह की लाइंस आ रही हैं, डबल लाइंस भी आ रही हैं और दूसरी तरह की लाइंस भी आ रही हैं। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा। हमारे पास दो तरह की लाइंस हमने शो की हैं। ठीक है, बी यूनियन सी को। और नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास जो है उसमें हमारे पास कौन सी लाइंस आ रही हैं? उसमें हमारे पास ये डबल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, जो कॉमन एरिया है इसका। ठीक है, अब इसके लिए आप लिख लिया हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमने लगाई लाइंस। ठीक है, और हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन सी था उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं था। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिया तो हमारे पास क्या आया है? सी आ गई। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया दोबारा। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास इम्प्लाइज करेंगे तो दोनों डायग्राम्स बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन के हमने तमाम पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं, वेन डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।